ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जिला भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सोलन में हुड़दंग मचाते हुए पकड़े गए 3 युवक। नशे में गाड़ी चलाने व बदतमीजी करने पर मामला हुआ दर्ज। हमीरपुर के कई वार्डों में 3 महीने से स्ट्रीट लाइट की रोशनी गुल, अंधेरे में आना जाना पड़ता है लोगों को। और जिला में चोटियों पर हिमपात होने से ठंड बढ़ी। मार्च के महीने में दिसंबर से ठंड का हो रहा एहसास। हमीरपुर के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के लोगों को पिछले 3 महीनों से बिना स्ट्रीट लाइट के अंधेरे में आना जाना पड़ रहा है। साथ ही लोगों ने शहर में सफाई व्यवस्था उचित न होने का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि वह कई मर्तबा नगर परिषद से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। जिला हमीरपुर एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात करता है, पर वहीं हमीरपुर वासियों को सफाई की उचित व्यवस्था न होने व बिना स्ट्रीट लाइट्स की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के लोगों का कहना है कि रात के समय आने जाने के लिए जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है वो पिछले 3 महीनों से गुल है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है और नगर परिषद इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने बताया कि वह कई मर्तबा नगर परिषद से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। लोगों ने बताया कि साथ ही यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। भोटा चौक या हॉस्पिटल चौक जिसे कहते हैं, इसकी जो ये प्रमुख स्ट्रीट लाइट है ये काफ़ी अरसे से खराब पड़ी है। इसकी शिकायत नगर परिषद द्वारा के साथ जो स्थानीय दुकानदार हैं वो समय पर करते रहते हैं। पार्षद जी से भी हमने इसके बारे में कई बार चर्चा की और कई बार इसको ठीक भी किया जाता है, लेकिन हम सभी दुकानदारों ने ये महसूस किया है कि शहर में जो यहाँ हमारा बॉय स्कूल है उसमें जो ग्राउंड में स्ट्रीट लाइट लगी है वो 12 महीने बिल्कुल सही रूप से जलती है। उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आती, कभी उसको हमने बंद नहीं देखा। और हमारे जो ये चौक में स्ट्रीट लाइट लगी है ये हमेशा ही बंद पड़ी रहती है। इसकी रिपेयर जब भी की जाती है ये 2 दिन चलती है और उसके बाद ये फिर बंद हो जाती है। वहीं इस बारे में नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने बताया कि गंदगी फैलाने के लिए कुछ हद तक लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। उन्हें कूड़ा यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालना चाहिए। वहीं उन्होंने जल्दी स्ट्रीट लाइटों की समस्या को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। ऐसी खास समस्या नहीं है, तो लोगों की समस्या है कि कूड़ा जो है वो लोग ही फेंकते हैं। डस्टबिन रखे हो तो उनमें क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि तीसरे दिन जो डस्टबिन हर एक इससे उठाया जाता है। तो ये नगर परिषद थोड़ी करना कि यहाँ पे वो थोड़ी कूड़ा फेंकते हैं जाके उन जगहों में। तो लाइट की समस्या से अब पहले होता था भी जहाँ भी लाइट खराब हुई वहाँ भेज देते थे। अब इन्होंने 2-2 दिन रखे हुए हैं, तो 2 दिन में जितनी लाइट ठीक होती है, वैसे इतनी खास समस्या भी नहीं है। बदल रहे हैं सारे LED का चला हुआ है प्रोसेस, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। शायद 1-1.5 महीने में आ जाएंगे वो कंपनी वाले, तो ये भी लाइट का भी ठीक हो जाएगा। पर लाइटें जो बोल रहे हैं लोग पे लाइटें बंद हैं, तो इतनी समस्या तो है नहीं खास। कोई बीच में 2 लाइटें जगी हैं, 2 कहीं बंद हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। वल्लभ महाविद्यालय मंडी में डॉक्टर ID शर्मा ने बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि इससे पूर्व राजकीय महाविद्यालय बासा में डॉक्टर ID शर्मा बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपनी सेवाएं दे रहे थे। बुधवार को वल्लभ महाविद्यालय मंडी में डॉक्टर ID शर्मा ने बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपना कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर ID शर्मा की जीवन शैली पर नजर डालें तो वह वल्लभ कॉलेज में ही बतौर इंग्लिश प्रोफेसर कार्य कर चुके हैं। बदौनती के उपरांत ID शर्मा ने डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैनी में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद राजकीय महाविद्यालय बासा में कार्य करने के बाद उन्हें वल्लभ महाविद्यालय मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं
वल्लभ महाविद्यालय में मुझे सेवा का मौका मिला। इससे पहले मैंने करीब 3 दशक इस महाविद्यालय में एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश सर्व किया और प्रमोशन के बाद आई ज्वाइंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाड़ा गुशैनी, जिसको मैंने इस्टेब्लिश किया। 2 साल वहाँ मैंने अपनी सर्विसेज दी और काफ़ी दुर्गम इलाका है। और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर गवर्नमेंट कॉलेज बासाग एट गोहर 1 साल वहाँ सर्व किया और इसी बीच मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन जैसे सभी का होता है, मैं यहीं का छात्र था, यहीं टीचर बना, तो यहाँ सेवा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। ये इस महाविद्यालय में तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी फैकल्टी है। और मेरी इसमें जो प्राथमिकताएं हैं उसमें शिक्षा के फील्ड में जितनी चैलेंजेस हैं, जितनी इसमें नए कोर्सेज़ हैं और अभी रिसेंटली ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी बनने जा रहा है, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इसको एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाए। आईडी शर्मा ने वल्लभ महाविद्यालय मंडी में अपने कार्यकाल को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने की बात कही और कहा कि वह अपने अनुभवों से इस कॉलेज को और ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से इसमें पूरी तरह से सपोर्ट है और जहाँ भी हम जो भी इसमें मांग करते हैं और जो भी हमारा पत्राचार होता है तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में इस एरिया के जो छात्र हैं उन्हें एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का और एक सुनहरा भविष्य बनाने का। तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है कि मुझे एटलीस्ट सेवा का मौका मिला है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो बेस्ट है, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो हमने सीखा है ज़िंदगी में, इस महाविद्यालय को हम इसका ऋण उतार सकें, क्योंकि हम इसके ऋणी हैं। और मैं यहाँ के छात्र और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके बेटे बेटियाँ एक उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये हमारा कॉलेज है और आने वाले समय में ये उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। इट विल बी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जिम्मेवारी का भी एहसास रखें। उन्होंने विद्यार्थियों से भी उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। पंजाब में वेरका दूध के दाम बढ़ने से अब हिमाचल में भी दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। महंगाई के इस दौर में आम आदमी की जेब पर भी दूध के दाम बढ़ने से आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब इस दूध की आधा लीटर की एक थैली 1 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। पंजाब सरकार की सहकारी संस्था मिल्कफेड के प्रमुख ब्रांड वेरका ने अपने सभी प्रकार के लिक्विड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा की है। दूध के दाम में बढ़ोतरी मुख्य तौर पर डेयरी फार्म्स का लागत मूल्य बढ़ने के कारण की गई है। हालांकि मिल्कफेड के पास दूध की पैकिंग के लिए पॉलीफिल्म का कुछ पुराना स्टॉक है और उस पर पुराना ही दाम प्रिंट हुआ है और अभी विभिन्न प्रकार का दूध उनमें ही पैक किया जाएगा। पॉलीफिल्म का स्टॉक समाप्त होने तक उन पर पुराना रिटेल बिक्री मूल्य ही प्रकाशित रहेगा। नए पाउच आने पर नया दाम प्रिंट होगा। दूध के दाम बीते वर्ष हुई लागत मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण बढ़े हैं। ऐसे में दूध उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में होने वाला खर्च बढ़ गया है और वेरका ने भी डेयरी किसानों के लिए दूध खरीद के दाम बढ़ाए हैं। बता दें कि कुछ समय से पशु खुराक सप्लीमेंट्स और अन्य खर्चों में खासी बढ़ोतरी हुई है। पशुओं की हेल्थ केयर भी महंगी हो गई है। इसके साथ ही खरीद भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस दूध के दामों में भी बढ़ोतरी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण।
साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निचौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से मौसम के खराब होने से प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। मार्च के महीने में भी दिसंबर से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम के करवट लेने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। बुधवार को दिन भर जिला में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई तथा निचले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी रही। बर्फबारी के बाद चल रही शीतलहर के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो गई है। कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से मौसम के खराब होने से प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। मार्च के महीने में भी दिसंबर से ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदल दी है और लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम का अभी तो ठंड काफ़ी कम हो गई वैसे, लेकिन ये तो चलता रहेगा। जैसे मौसम बादल छाए रहेंगे तो ठंड जैसे मतलब उतनी अभी तो जैकेट तो वैसी ही रहेगी जैसे बादल होंगे तो। और मंडी का मौसम अभी आप देख ही रहे हैं, जैसे कि अभी बादल है और 2-3 दिन पहले धूप लगी हुई थी। मंडी में आजकल शिवरात्रि महोत्सव भी चला हुआ है, जिसके कारण देव कमरुनाथ की जो कृपा है वो बता दिया जाते हैं। ज़्यादा कहा जाता है कि उनके आगमन या जाने पर मौसम के बदलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंडी में आज ठंड का मौसम है, जैसे कि बादल है और सब स्वेटर में दिख रहे हैं, आपको जैकेट में दिख रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले मंडी में धूप थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में मौसम बहुत जल्दी परिवर्तित होता रहता है। मौसम विभाग ने जैसे जानकारी दी थी कि अभी 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक मौसम बादल रहेगा और बारिश हो सकती है और पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। इसलिए मंडी निवासियों ने ठंड से बचने के लिए जैकेट वगैरह डाल दिए हैं ताकि उन्हें ज़्यादा ठंड न लगे और वो बीमारी की चपेट में ना आ सके। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और बागवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेब बगीचों में आजकल बागवानों ने खाद और तौलिए बनाने का काम शुरू किया है, जिसके लिए बारिश का होना अनिवार्य है। वहीं गंदम की फसल के लिए बारिश पड़ना बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी होली तक बारिश की संभावना है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल में सरकारी राशन के डिपों में मिलने वाली सस्ती चीनी पर संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली चीनी की सब्सिडी रोक दी है। अगस्त से डिपों में चीनी नहीं मिलेगी, जबकि अप्रैल और मई का कोटा प्रदेश सरकार अपनी जेब से देगी। केंद्रीय आम बजट में सब्सिडी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक साथ 3 माह का टेंडर करने वाली प्रदेश सरकार को मजबूरन मार्च माह का ही टेंडर करना पड़ा है।
चीनी के संकट को देखते हुए मंत्रिमंडल ने अप्रैल और मई माह की चीनी सब्सिडी अपनी जेब से देने का निर्णय लिया है। अगस्त माह से प्रदेश के 18.5 लाख परिवारों को महंगे दामों पर बाजार से चीनी खरीदनी पड़ सकती है। इस मसले को प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष भी उठाया है, लेकिन अभी असमंजस बरकरार है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर ने बताया कि मार्च माह के लिए चीनी का टेंडर किया गया है। केंद्रीय बजट में चीनी के लिए सब्सिडी न मिलने से ये समस्या हुई है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाया गया था। सरकार ने 2 माह के लिए अपने स्तर पर टेंडर करने को मंजूरी दी है। बता दें कि हिमाचल में अप्रैल से उपभोक्ताओं को डिपुओं में नई दालें मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 4 दालों के टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसमें मास, रौंगी, दाल चना और मलका मसरी शामिल है। इनमें से उपभोक्ताओं को 3 दालें दी जाएंगी। खाद्य आपूर्ति निगम कार्यालय में दालों के टेंडर 17 मार्च को खुलेंगे। वहीं अप्रैल से आटा भी दिया जाएगा। केंद्र मार्च अंत तक हिमाचल को गेहूं उपलब्ध करवाएगा। दिसंबर 2016 से केंद्र ने APL उपभोक्ताओं को गेहूं का कोटा देना बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वल्लभ महाविद्यालय मंडी में डॉक्टर ID शर्मा ने बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि इससे पूर्व राजकीय महाविद्यालय बासा में डॉक्टर ID शर्मा बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपनी सेवाएं दे रहे थे। बुधवार को वल्लभ महाविद्यालय मंडी में डॉक्टर ID शर्मा ने बतौर कॉलेज प्रधानाचार्य अपना कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर ID शर्मा की जीवन शैली पर नजर डालें तो वह वल्लभ कॉलेज में ही बतौर इंग्लिश प्रोफेसर कार्य कर चुके हैं। बदौलती के उपरांत ID शर्मा ने डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैनी में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद राजकीय महाविद्यालय बासा में कार्य करने के बाद उन्हें वल्लभ महाविद्यालय मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वल्लभ महाविद्यालय में मुझे सेवा का मौका मिला। इससे पहले मैंने करीब 3 दशक इस महाविद्यालय में एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश सर्व किया और प्रमोशन के बाद आई ज्वाइंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाड़ागुसैनी, जिसको मैंने इस्टेब्लिश किया। 2 साल वहाँ मैंने अपनी सर्विसेज दी और काफ़ी दुर्गम इलाका है। और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर गवर्नमेंट कॉलेज बासा एट गोहर 1 साल वहाँ सर्व किया और इसी बीच मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन जैसे सभी का होता है, मैं यहीं का छात्र था, यहीं टीचर बना, तो यहाँ सेवा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। ये इस महाविद्यालय में तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी फैकल्टी है। और मेरी इसमें जो प्राथमिकताएं हैं उसमें शिक्षा के फील्ड में जितनी चैलेंजेस हैं, जितनी इसमें नए कोर्सेज़ हैं और अभी रिसेंटली ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी बनने जा रहा है, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इसको एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाए। ID शर्मा ने वल्लभ महाविद्यालय मंडी में अपने कार्यकाल को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने की बात कही और कहा कि वह अपने अनुभवों से इस कॉलेज को और ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से इसमें पूरी तरह से सपोर्ट है और जहाँ भी हम जो भी इसमें मांग करते हैं और जो भी हमारा पत्राचार होता है तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में इस एरिया के जो छात्र हैं उन्हें एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का और एक सुनहरा भविष्य बनाने का। तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है कि मुझे एटलीस्ट सेवा का मौका मिला है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो बेस्ट है, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो हमने सीखा है ज़िंदगी में, इस महाविद्यालय को हम इसका ऋण उतार सकें, क्योंकि हम इसके ऋणी हैं। और मैं यहाँ के छात्र और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके बेटे बेटियाँ एक उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये हमारा कॉलेज है और आने वाले समय में ये उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। इट विल बी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जिम्मेवारी का भी एहसास रखें। उन्होंने विद्यार्थियों से भी उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।